Hello, Cho. Let's see the question. A charged particle goes undeflected in a region containing uniform electric field and magnetic field. It is not possible at all. V वेक्टर क्या है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल. E वेक्टर क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. V वेक्टर क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक. क्या पूछ रहा है? नॉट पॉसिबल, मतलब ये डिफ्लेक्ट अनडिफ्लेक्टेड हो, ऐसा ना हो, यानी वो डिफ्लेक्ट हो जाए, वो वाली कंडीशन बतानी है. तो ऑप्शन है E वेक्टर एंड V वेक्टर आर पैरेलल एंड V वेक्टर एंड E वेक्टर आर पैरेलल. ऑप्शन बी E वेक्टर इज नॉट कोलिनियर विद B वेक्टर. C V vector parallel to B vector but E vector is not collinear to B vector. And D E vector parallel to B vector but V vector is not collinear to E vector. आप चीज ठीक से समझ लीजिए, अनडिफ्लेक्टेड ना जाए, यानी कि कैसा जाए? डिफ्लेक्टेड जाए. तो डिफ्लेक्शन जिनमें होगा वो वाले पॉइंट आपको चूज करने. तो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. The key concept of this question is that the charged particle experience force या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स in the direction or opposite direction of electric field. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा इधर साइड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है. ओके, यूनिफॉर्म. तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज अगर रख दिया तो ये पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इसकी डायरेक्शन लगेगा कितना? क्यू ई. अगर ये चार्ज क्यू है तो, और अगर आपने नेगेटिव चार्ज रख दिया तो फोर्स कितना लगेगा? इधर कितना? क्यू ई. लेकिन लगता किधर है? उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में, उसी प्लेन में, उसी डायरेक्शन में जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वर्क कर रहा है. और अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात की जाए, व्हेन अ मूविंग चार्ज एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स, जिसे लॉरेंज फोर्स भी कहते हैं, व्हेन इट एंटर्स द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. ये क्या रहता है? ये हमारा रहता है एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. यानी ये मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर के कैसा रहता है? परपेंडिकुलर डिफ्लेक्ट करता है. तो अब एक एक करके अपने पॉइंट्स को देख लेते हैं. क्या पूछ रहा है? फिर से मैं आपको बता दूं, जिसमें डिफ्लेक्ट हो जाए, है ना, वो वाली कंडीशन पूछ रहा है. तो सबसे पहले ए की बात करते हैं. ई और बी पैरेलल है, ठीक है. तो हम यहां बना लेते हैं फॉर ए पॉइंट ई एंड बी आर पैरेलल. तो ई वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर. और सेकेंड कंडीशन क्या दे रही है? एंड V vector and E vector are parallel. V vector and E vector are parallel. अब E vector तो V vector के पैरेलल है, तो ऑटोमेटिकली this implies that what? That V vector is parallel to E vector. अगर V vector parallel to E vector है, इसका मतलब ये निकलेगा कि ये इधर मैग्नेटिक फील्ड है, इधर ही क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है. ओके, सेम डायरेक्शन में. और यहाँ पे आपका चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, वो भी किस डायरेक्शन में? सेम डायरेक्शन में. तो देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड तो इसमें फोर्स जीरो लगाएगा, क्योंकि फोर्स विल बी इक्वल्स टू व्हाट? क्यू बी बी साइन थीटा. और साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? जीरो. क्यू बी बी साइन जीरो. तो मैग्नेटिक फोर्स तो इस पे लग गया कितना? जीरो. और जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इस पे, वो या तो इस डायरेक्शन में लगेगा या इसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा. अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो इसका फोर्स कहाँ रहेगा? आगे वाली डायरेक्शन में. तो ये विदाउट डिफ्लेक्शन विल नॉट not deflect and accelerated accelerate हो जाएगा in the direction or opposite direction to E vector. ये ओके. नाउ अब बी वाला ऑप्शन देख लेते हैं. बी वाला क्या है? फॉर बी वाले ऑप्शन में वो क्या बोल रहा है आपसे? ई इज नॉट कोलिनियर टू बी, यानी ई और बी कोलिनियर नहीं है. दैट मीन्स ई वेक्टर इज नॉट पैरेलल टू बी वेक्टर. इस केस में क्या होगा? तो इस केस में देखिए, इधर साइड में बना देता हूं क्या? बी वेक्टर. नाउ पॉइंट इज दिस, अब इसमें चार्ज पार्टिकल अगर इस डायरेक्शन में मूव करता है ना, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. अदरवाइज अगर ये किसी भी डायरेक्शन में मूव करता है
तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कोलिनियर नहीं, तो मान लिया ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट तो होंगे, एक इधर और एक इधर। ओके, तो अब जब ये चार्ज पार्टिकल या तो इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा या इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट मींस द फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड may balance the force of magnetic field. So there is a possibility that the charged particle go without deflection. जैसा कि आपने देखा था वेलोसिटी सिलेक्टर में। नाउ अगर हम सी वाला ऑप्शन देखें, सी वाला ऑप्शन क्या बोल रहा है, v इज पैरेलल टू b वेक्टर, दैट मींस v हमारा जो है वो पैरेलल है किसके, b वेक्टर के। ओके, एंड लास्ट में क्या कह रहा है, e इज नॉट कोलिनियर टू b, दैट मींस जो e वेक्टर है वो नहीं है कोलिनियर किसके, b वेक्टर के। यानी कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं ये, और ये चार्ज पार्टिकल डेफिनेटली इधर ही चल रहा है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। अब इस पे मैग्नेटिक फोर्स तो जीरो हो जाएगा, एफ बी इज इक्वल टू जीरो, यानी ये सीधा चल रहा होगा। अब पॉइंट इज दिस कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पैरेलल नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में होगा तो वो इस पे क्या लगा देगा, इस डायरेक्शन में फोर्स कितना, क्यू ई वेक्टर। तो ये चार्ज पार्टिकल अपने रास्ते से इस तरीके से क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। सो चार्ज पार्टिकल विल be deflected in the influence of electric field। ये अब इसमें अगर आप फोर्थ स्टेटमेंट देखेंगे, फोर्थ स्टेटमेंट क्या कह रहा है ये, दैट E वेक्टर इज पैरेलल टू B वेक्टर बट V इज नॉट कोलिनियर टू E वेक्टर, दैट मींस E वेक्टर जो हमारा है, ये कौन सा वाला पार्ट है, D वाला, E वेक्टर जो हमारा पैरेलल है किसके, B वेक्टर के, बट V वेक्टर इज नॉट कोलिनियर टू E वेक्टर। तो E वेक्टर के कोलिनियर नहीं है, E वेक्टर और B वेक्टर दोनों पैरेलल है। तो देखिए इधर हम बना देते हैं क्या, E वेक्टर देन V वेक्टर देन E वेक्टर देन B वेक्टर। ओके, अब B वेक्टर आपका E वेक्टर के कोलिनियर नहीं है, तो B वेक्टर की भी कोलिनियर नहीं होगा। तो यानी कि मान लिया चार्ज पार्टिकल कुछ इस तरीके से क्या करता है, एंटर करता है ऐसे। ओके, तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड भी फोर्स लगाएगा, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स लगाएगा। सो चार्ज विल गेट डिफ्लेक्टेड in the influence of both E वेक्टर एंड B वेक्टर। क्यों, क्योंकि अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड को बैलेंस करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसा होना पड़ेगा, परपेंडिकुलर होना, दैट इज V वेक्टर शुड बी परपेंडिकुलर टू E वेक्टर। इस कंडीशन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर देता है, बैलेंस कर देता है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शंस को मैच करेंगे तो आपका ऑप्शन जिसमें डिफ्लेक्शन हुआ, दैट मीन अनडिफ्लेक्टेड वाला केस जो नहीं है वो कौन सा है, सी है, और कौन है, डी है। तो वी कैन यूज द करेक्ट ऑप्शन C and D. I hope you have understood it well. Best of luck.